हेलो, वेलकम यू ऑल टू वेगा प्लस एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एल्केन्स के आइसोमर्स को हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये वीडियो आपके सीबीएसई, आईसीएसई क्लास 10 और क्लास 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आइसोमर्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structure formula different physical and chemical properties आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो वैसे कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो और उनके स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो और साथ साथ उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, उनको हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं। तो आइसोमर्स जो होते हैं, और जो हम लोग यहाँ पे एल्केन्स की बात कर रहे हैं, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू ब्यूटेन के केस में क्या होती है? 4, C4H10। तो जो हमारा ब्यूटेन होता है, यहाँ से क्या होती है कि आइसोमर्स जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। इससे पहले जो हमारा कार्बन एटम जब 1 है या 2 है या 3 है, जो कि हमारा मीथेन, इथेन और प्रोपेन है, ये कोई आइसोमर्स को शो नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिफरेंट स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे नहीं बना सकते। मतलब जो हम लोग ब्यूटेन होते हैं, जो एल्केन्स होते हैं, इनके जो आइसोमर्स होते हैं वो जनरली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। और प्रोपेन, इथेन या मीथेन ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को शो नहीं करते। तो जो हमारा पहला एल्केन होता है जो आइसोमर्स को शो करता है वो होता है ब्यूटेन, और इसकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होती है वो होती है C4H10। तो हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि कैसे हम लोग ब्यूटेन के आइसोमर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, और ये जो आइसोमर्स होते हैं ये किस प्रॉपर्टी के कारण होती है? तो ये होती है कैटिनेशन के कारण। कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जो आइडेंटिकल एटम होते हैं कार्बन के, वो आपस में कंबाइन करके क्या करते हैं कि ब्रांच चेन का फॉर्मेशन करते हैं, स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन करते हैं, और साथ ही क्या करते हैं कि रिंग चेन का कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और इसी प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है कि जो हमारा एल्केन होता है ये आइसोमर्स को शो करता है। तो जो हमारा ब्यूटेन है, इसके जो आइसोमर्स है उनको हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो देखिए, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा ब्यूटेन है इसमें 4 कार्बन आइटम है। तो 4 कार्बन आइटम है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहला जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, चारों कार्बन आइटम को स्ट्रेट चेन में डाल देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा एक स्ट्रक्चर बनेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं एन ब्यूटेन, मतलब नॉर्मल ब्यूटेन। और जो हम लोग दूसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि 3 कार्बन आइटम को हम लोग मेन चेन में रखेंगे, और जो एक कार्बन आइटम बच गया उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग ब्रांच बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा सेकेंड आइसोमर्स हो गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो 3 कार्बन आइटम है, ये जो 3 कार्बन आइटम है ये आप ब्रांच चेन में है, मतलब ये मेन चेन में है, पेरेंट चेन में है, और जो ये कार्बन आइटम है ये क्या है, ये ब्रांच बन गया। मतलब कि जब भी हम लोग आइसोमर्स बनाएंगे तो क्या होगा कि एक आपका स्ट्रेट चेन कंपाउंड होंगे, स्ट्रेट चेन कंपाउंड और ब्रांच। तो ब्यूटेन के केस में एक आपका स्ट्रेट चेन का आइसोमर्स बनेगा और दूसरा आपके ब्रांच्ड बनेंगे। इनका जो नाम होगा, इसका नाम है एन ब्यूटेन, और इनका जो नाम है वो है आइसो ब्यूटेन, जो कि आपका कॉमन नेम है। और इनका IUPAC नेम क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। यहाँ पे आप कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करिए। तो एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 और यहाँ पे एक कार्बन के साथ बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे। और ये काउंट करिए तो C4H4 5 6 7 8 9 10, C4H10। दूसरे वाले में हाइड्रोजन फिल करिए। तो देखिए हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन फिल करेंगे। तो ये वाला जो कार्बन है ये इसने एक बॉन्ड बनाया, तो कितने और बॉन्ड बनेंगे? 3। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे,
इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड बनाया, तो कितने बॉन्ड और बनेंगे, 3, 1 2 3। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया, 3, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा, 1, और यहाँ पे कितने होंगे, 3, क्योंकि एक बॉन्ड इसने कार्बन के साथ बनाया। आप काउंट करिए, 3 4 5 6 7 8 9 10, C4H10, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। यहाँ पे क्या था, ये सारे के सारे आपके स्ट्रेट चेन में थे, और ये क्या है, यहाँ पे ब्रांच हो गई, तो ये आपका सेटिस्फाई हो रही है। तो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। तो अब हम लोग मूव करते हैं और पेंटेन के आइसोमर्स कैसे बनते हैं वो हम लोग चेक करते हैं। तो पेंटेन है, तो कार्बन आइटम कितने होंगे, 5, C5H12। आप इस पर भी चेक कर सकते हैं, जिनका जो जनरल फार्मूला है CnH2n+2, C5H2 × 5+2 दैट इज C5H12। मतलब कार्बन आइटम 5 होंगे और हाइड्रोजन आइटम 12 होंगे। तो देखिए इनके आइसोमर्स को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, आपको एक स्ट्रेट चेन बनाना है। जितने भी कार्बन आइटम है उनके स्ट्रेट चेन को बना दीजिए। तो यहाँ पे 5 कार्बन आइटम है, तो हमने एक आइसोमर्स बना दिया जो आपका स्ट्रेट चेन का होगा। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्ट्रेट के बाद क्या होंगे, सारी पॉसिबिलिटी आपकी ब्रांच की है। ब्रांच बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो 4 कार्बन आइटम है उसको पैरेंट चेन में रखिए और एक कार्बन आइटम से ब्रांच बनाइए। तो देखिए 4 कार्बन आइटम को आप पैरेंट चेन में रखेंगे और एक से ब्रांच बनाएंगे। अगर ब्रांच को आप यहाँ पे बना देंगे तो होगा क्या कि ये भी पैरेंट चेन में ही आ जाएगा, मतलब मेन चेन में ही आ जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब आप फर्स्ट कार्बन पे नहीं लगा सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेकंड कार्बन पे लगाना पड़ेगा। तो सेकंड कार्बन पे आप यहाँ पे लगाए, तो ये आपका एक आइसोमर्स हो गया। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि आप इस कार्बन को यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे होगा क्या कि ये और ये दोनों सिमिलर है। क्यों, क्योंकि इसका जो आप नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ये होगा 2-मिथाइल ब्यूटेन, और ये भी सेम होगा 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो ये दोनों आइसोमर्स नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है कि यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम है। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। तो ये स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हुआ, सेम हो गया। तो ये दोनों आइसोमर्स नहीं है। तो ये आपकी दोनों में से आप कोई एक बना सकते हैं, बट ये क्या है, ये डिफरेंट नहीं है, तो ये एक आइसोमर्स नहीं कहलाएंगे। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, अब आपकी थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि आप 3 कार्बन आइटम को पैरेंट चेन में रखिए और 2 से ब्रांच बनाइए। तो आप क्या कर सकते हैं, एक कार्बन आइटम को यहाँ लगा सकते हैं, एक कार्बन को यहाँ लगा सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,2-डाई-मिथाइल प्रोपेन। और ये आपकी तीसरी आइसोमर्स होगी। तो जो हमारा पेंटेन होता है वो 3 आइसोमर्स को शो करता है। पहला वाला आपका स्ट्रेट होगा और 2 ब्रांच होंगे। तो ब्रांच वाले में क्या होगा कि 4 कार्बन आइटम आपके पैरेंट चेन में होंगे और एक ब्रांच होगा, और दूसरे वाले में क्या होगा कि 3 कार्बन आइटम आपके पैरेंट चेन में होंगी और 2 ब्रांच होंगी। तो क्या क्या बने, हम लोग फिर से एक बार यहाँ पे बना लेते हैं कि पहला क्या होगा कि जो आपके कार्बन आइटम है वो स्ट्रेट चेन में होंगे। दूसरा क्या होगा कि 4 कार्बन आइटम आपके पैरेंट चेन में होंगे और एक ब्रांच होगा। और तीसरा क्या होगा कि 3 कार्बन आइटम आपके स्ट्रेट चेन में होंगी और यहाँ पे ऐसे ब्रांच होगी। तो एक स्ट्रेट और 2 ब्रांच। आप यहाँ पे हाइड्रोजन आइटम को डालिए और ये सेटिस्फाई कर जाएगी, क्योंकि ये आइसोमर्स जो है वो पेंटेन के एकदम करेक्ट है। इसके लिए अगर आपको यहाँ पे IUPAC के नेम के अलावा अगर मैं आपको इनकी कॉमन नेम बताऊं तो ये क्या हो जाता है, ये होता है एन पेंटेन, ये आपके होते हैं आइसो पेंटेन, और ये आपका होता है नियो पेंटेन। तो कॉमन नेम जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस कॉमन नेम के हिसाब से भी आ सकते हैं। तो कॉमन नेम इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हेक्सेन के आइसोमर्स को ड्रॉ करते हैं। अब देखिए, अब हेक्सेन है तो हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H14। जनरल फॉर्मूला में डालिए C6H6 × 2+2 दैट इज C6H14। मतलब हेक्सेन में कितने कार्बन आइटम होंगे, 6, और हाइड्रोजन आइटम कितने होंगे, 14। तो मैंने आपको बताया कि पहला जो आइसोमर्स बनेगा उसमें आपको क्या करना है कि आपको जो 6 कार्बन आइटम दिए हुए हैं या 7 है या 8 है जो भी दिए हुए हैं, तो आप उनको क्या करिए, स्ट्रेट चेन में अरेंज करिए।
तो पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी, 6 कार्बन आइटम हो गए आपके, तो ये एक पहला आइसोमर्स बनेगा। दूसरा आइसोमर्स बनाने के लिए आपको क्या करना है कि 5 कार्बन आइटम को आपको पैरेंट चेन में रखना है और एक से ब्रांचिंग करनी है। तो देखिए ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, 5 आपके पैरेंट चेन में हो गए, और जो छठा वाला है उसको आप फर्स्ट कार्बन पे मत लगाइए। फर्स्ट कार्बन पर लगाएंगे तो क्या होगा कि वो आपके पैरेंट चेन में आ जाएगी, तो वो स्ट्रेट चेन जैसे ही बिहेव करेगी। तो आपको हमेशा सेकंड कार्बन आइटम पे लगाना है। तो आपने यहाँ पे लगाया, तो ये आपकी एक आइसोमर्स हो गई। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, फिर से आपने 5 कार्बन आइटम का पैरेंट चेन बनाया, और जो आप एक कार्बन से जो ब्रांच कर रहे हैं उसको आप थर्ड कार्बन पे लगाइए यहाँ पे। तो ये आपके डिफरेंट आइसोमर्स हो गए। चौथा देखिए क्या पॉसिबिलिटी है, अगर आप सोचेंगे कि अब जो हम लोग 5 कार्बन आइटम को ब्रांच में रखे और इस जो कार्बन आइटम है इसको हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं, तो यहाँ पे प्लेस करते ही क्या होगा कि ये वाला और ये वाला सेम हो जाएगा। जब इसकी हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ये होगा 2 मिथाइल पेंटेन, और इसकी भी जब हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ये भी होगा 2 मिथाइल पेंटेन। ये और ये आपके सिमिलर है, तो ये क्या होगा, ये आइसोमर्स नहीं होंगे। इस दोनों में से एक ही स्ट्रक्चर आपके आइसोमर्स में आएगा। फिर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं चौथा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आपने 5 कार्बन आइटम से पैरेंट चेन बनाया, तो आप क्या करेंगे वहां पे एक नंबर को घटा देंगे, मतलब कि 4 कार्बन आइटम से पैरेंट चेन बनाएंगे। तो देखिए 4 कार्बन आइटम से आपने पैरेंट चेन बनाया, और जो 2 कार्बन बच गए इससे ब्रांचिंग करिए। तो इससे ब्रांचिंग करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक कार्बन आइटम लगा सकते हैं, एक कार्बन आइटम यहाँ पे लगा सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, तो ये भी आइसोमर सही है। फिर पांचवा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अब फिर से 4 कार्बन आइटम को पैरेंट चेन में रखिए, और एक कार्बन आइटम को आप यहाँ पे लगा सकते हैं, एक कार्बन आइटम को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये हमारे 5 आइसोमर्स बन गए। तो जो हमारा हेक्सेन होता है ये 5 आइसोमर्स को शो करता है, जिसमें एक आपका स्ट्रेट चेन हो जाता है और बाकी जो आइसोमर्स होते हैं वो ब्रांच होती है। तो इनकी अगर मैं नॉमेनक्लेचर करूं तो ये होता है आपका एन हेक्सेन, ये आपका 2 मिथाइल पेंटेन, ये आपकी 3 मिथाइल पेंटेन, ये आपका 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, और इसकी नॉमेनक्लेचर करूं मैं तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। और आप कोई भी और स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो क्या होगा, वो इसकी रिपीटेटिव ही होंगे। तो जो हमारा एक्सेन होता है वो 5 आइसोमर्स को शो करता है। अगर आप इसको अगर फिर से आपको बनाना हो तो आप क्या करेंगे, सिंपल है कि आप 5 या 6 कार्बन या 7 कार्बन आइटम जो भी है उसको आप पहले स्ट्रेट चेन में अरेंज करिए, और फिर क्या करिए कि पैरेंट चेन में एक एक कार्बन आइटम को रिड्यूस करते जाइए और उसे ब्रांचिंग करते जाइए। और आप ब्रांचिंग करने के बाद देखेंगे कि वो चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर रिपीट होंगी तो वो क्या होंगे, आइसोमर्स नहीं होंगे। तो इन आइसोमर्स के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, पैरेंट चेन में डालिए और उसके ब्रांचिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो जो हमारा हेक्सेन होता है वो 5 आइसोमर्स को शो करते हैं। अब लोग मूव करते हैं और हेप्टेन के आइसोमर्स को ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग हेप्टेन जो है उनके आइसोमर्स को ड्रॉ करते हैं। तो हेप्टेन की जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगी, C7H16। कैसे पता, CnH2n+2 जो इनका जनरल फॉर्मूला है उसमें 7 पुट करिए, C7H2 इंटू 7+2, ये क्या हो जाएगा, C7H16। तो हम लोग जो हेप्टेन है उनके आइसोमर्स को ड्रॉ करते हैं। तो मैंने आपको पहला क्या सिखाया कि जितने भी कार्बन आइटम है उनको आप क्या करिए, स्ट्रेट चेन में डालिए सबसे पहला। तो ये कितने कार्बन आइटम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपका पहला आइसोमर्स हो गया। दूसरा कैसे बनेगा, आप 6 को क्या करिए, स्ट्रेट चेन में रखिए और एक से ब्रांच बनाइए। 6 हो गए और एक यहाँ पे ब्रांच बनाया। तीसरा क्या हो जाएगा, 6 को रखा पैरेंट चेन में और ब्रांच बनाया।
और आप 6 कार्बन आइटम को पैरेंट चेन में रख के ब्रांच बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो इस दोनों की रिपीटेटिव होंगी। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि 5 कार्बन आइटम को पैरेंट चेन में रखिए और फिर क्या करिए, आप उससे ब्रांचिंग करिए 2 कार्बन आइटम से। तो पहला क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे, मतलब सेकेंड कार्बन आइटम पे ही आपने दोनों ब्रांचिंग कर दी। उसके बाद से क्या पॉसिबिलिटी है कि आपने 5 कार्बन आइटम को मेन चेन में रखा और 2 कार्बन आइटम से आपने ऐसे ब्रांचिंग कर दी। तो ये आपकी एक पॉसिबिलिटी हो गई। फिर आप देखिए और क्या कर सकते हैं। छठे केस में देखिए, फिर से आपने 5 कार्बन आइटम को पैरेंट चेन में रखा और आपने एक ब्रांचिंग यहां बनाई, एक ब्रांचिंग यहां कर दी। फिर देखिए आप क्या कर सकते हैं, फिर देखिए आप क्या कर सकते हैं, 5 कार्बन आइटम को आपने ब्रांच बनाया और आप एक ब्रांच यहां कर रहे हैं, एक ब्रांच यहां कर रहे हैं। आठवीं पॉसिबिलिटी क्या है, आपने 5 कार्बन आइटम को पैरेंट चेन में रखा और 2 कार्बन आइटम को आपने ऐसी ब्रांचिंग बना दी। तो ये क्या होगा, अगर इसकी आप नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ये 5 कार्बन आइटम क्या हो गया, आपके मेन चेन में आएंगे और थर्ड वाला जो कार्बन आइटम होगा यहाँ से आपकी इथाइल, जो आपकी ये जो ब्रांच निकली है वो इथाइल हो जाएगी। तो ये क्या है, ये डिफरेंट है बाकी सबसे। तो ये भी आपकी एक पॉसिबिलिटी है। और जो आपकी नेक्स्ट जो एक स्ट्रक्चर बनेगी उसमें क्या होगा कि अब आपकी जो 5 वाली जो मेन चेन थी, अगर उसमें आप कोई और स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो इसी की रिपीटेटिव होगी। तो आप 5 से और कोई आइसोमर्स नहीं बना सकते हेप्टेन की। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 4 कार्बन आइटम को आपको मेन चेन में रखना होगा, 1 2 3 4। और आप क्या कर सकते हैं कि 3 जो कार्बन आइटम आपके बच गए तो उसको आप क्या कर सकते हैं, आपने एक यहाँ पे लगाया कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे। तो ये आपकी 9 पॉसिबिलिटी है हेप्टेन की। हेप्टेन जो होता है ये आपके 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को शो करता है। तो आप यहाँ पे एक चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ब्यूटेन के केस में कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे, 2। पेंटेन के केस में कितने थे, 3। हेक्सेन के केस में कितने हैं, 5। हेप्टेन के केस में कितने हैं, 9। इसी तरह अगर आप ऑक्टेन के करेंगे तो होगा 18। नोनेन के केस में करेंगे तो कितना होगा, 35। डेकेन के केस में करेंगे तो कितना होगा, 75। और अगर आप उससे ज़्यादा जाएंगे मतलब C12 H26 में जाएंगे तो इनके स्ट्रक्चर आइसोमर्स होते हैं 355। उसी तरह अगर आप और आगे बढ़ेंगे तो अगर मैं और आपको कुछ बताऊं तो जो आपके एल्केन होते हैं जिसमें 60 कार्बन अगर आइटम हो तो इनके मोर देन 2.7 बिलियन आइसोमर्स पॉसिबल है। तो आप समझ रहे हैं कितनी ज़्यादा आपके जो आइसोमर्स होते हैं वो शो किया जाता है। तो यहाँ पे आपको जो आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चंस होता है वो जनरली हेक्सेन या हेप्टेन तक ही होती है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि ऑक्टेन से लेके डेकेन तक के जो आपको आइसोमर्स की जो संख्या है वो आप याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप इजीली बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसको ड्रॉ करने जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को भूल जाएंगे। तो आपको क्या है कि आपको 2 से लेके मतलब जो आपका जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन से लेके जो हेप्टेन तक है, इसके जो आइसोमर्स है वो आपको याद होना चाहिए। आपको ड्रॉ करने की जो तरीका है वो आपको सीखना होता है। इसके बाद क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी स्ट्रक्चर को या तो रिपीट कर देंगे या तो आप भूल जाएंगे। तो ये हमारा वीडियो था जिसमें हमने ब्यूटेन का, पेंटेन का, हेक्सेन का और हेप्टेन के जो आइसोमर्स है उनको ड्रॉ किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।